जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी क्लास 12 के भूगोल के चैप्टर नंबर 22 लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, VVI सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2024 से पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, और आपको ये 2025 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सीधे लड़ने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको इससे बाहर जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, बताइएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1986 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि शहरी धूप कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, बताइएगा। शहरी धूप कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो वायु प्रदूषण से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में कौन एक नगरीय समस्या, बताइएगा। निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है, तो नगरीय समस्या आपको वायु प्रदूषण है, पेयजल की कमी और आपको मलिन बस्ती है। सभी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 में कह रहा है कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है, बताइएगा। कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है, तो माना जा सकता है जिसका पीएच मान 3 होगा उसे जल प्रदूषक माना जाएगा, नहीं जल को प्रदूषक माना जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 5 में करा ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन है, बताइएगा। जल ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन होंगे, तो आपको उद्योग होंगे, मोटर कार होंगे, मोटर वाहन होंगे, लाउड स्पीकर होंगे, सभी होंगे। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, बताइएगा। धारावी मलिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है, तो मुंबई में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायुजन्य नहीं है, बताइएगा। कौन सा रोग जो है वायुजन्य रोग नहीं है, या वायुजन्य रोग नहीं है, बताइएगा। अतिसार नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 8 नंबर में कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो वायु अपरदन है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी की सफाई से संबंधित है, तो नमामि गंगे जो चला गया था गंगा नदी को सफाई करने के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, बताइएगा। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो श्वसन तंत्रीय समस्या होगा, तंत्रिका तंत्रीय समस्या होगा, और रक्त संचार तंत्र संबंधी होगा, सभी होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 11 में कह रहा है भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताइएगा। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 60% का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 71% है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि विषैली धातु वातावरण में किस प्रकार फैलती है, बताइएगा। विषैली धातु वातावरण में किस प्रकार फैलती है, तो उद्योगों के कचरे से। राइट आंसर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए, 14 नंबर में कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जो किस तरह के होते हैं, बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग किस तरह के होते हैं, तो ये होते हैं जल जनित होते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है तो श्वसन तंत्र। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण का कारण कौन है, तो भू क्षारता होगा, मृदा अपरदन होगा, ठीक है, और जल जमाव होगा, सभी होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना नदी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 18 नंबर में कह रहा है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, बताइएगा। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, सभी होता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी।
19 नंबर में करा है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, बताइएगा किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो ये होती है जल द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जलजन्य रोग है, जल द्वारा होने वाले रोग को जलजन्य रोग कहेंगे, तो कौन होगा, अतिसार होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, कौन सा अम्ल जो होगा वर्षा का कारण होगा, तो वायु प्रदूषण। राइट आंसर डी होगा। 22 नंबर में करा गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में, बताइएगा गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है, तो पंजाब में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर में करा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया, तो 1938 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में करा ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, तो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल में, ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में करा निम्नलिखित में किसे पराया प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो प्रदूषक नहीं माना जाता CO2 को, CO2 को प्रदूषक नहीं माना जाता। राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके। 26 में करा कि पर्यावरणीय ह्रास होता है, पर्यावरणीय ह्रास किसे होता है, तो पर्यावरणीय ह्रास जो होता है आपको प्राकृतिक प्रकोप से होता है, प्राकृतिक आपदा से होता है, पर्यावरण आघात से होता है, सभी से होता है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 27 कर औद्योगिकरण से कौन से प्रदूषण होता है, बताइएगा औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, सभी प्रदूषण होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। 28 में करा है जन्य करा है कि जल जन्य रोग है, जल जन्य रोग है, तो जल द्वारा होने वाले रोग को जल जन्य रोग कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा, अतिसार होगा। चलिए, तो आज की जो भी आपको ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना है तो आप लोगों को अपना परिवार है, ठीक है, अपना परिवार एग्जाम प्री के साथ आप लोगों को अवश्य जुड़ना, अवश्य इसके साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एग्जाम प्री चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको 2000 प्लस वीडियो आप लोगों को इस पर डाल दिया गया सभी विषयों का है, और ऐसा नहीं कि एक विषय का, सभी विषयों का आपको ऑब्जेक्टिव साइंस हो आर्ट्स हो, ठीक है, क्लास 12 हो या तो क्लास 10 हो, दोनों का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल आपको जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया है, ऑब्जेक्टिव सभी तरह का वीडियो अवेलेबल है, सब्जेक्टिव भी धीरे धीरे हम आपको अपलोड कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रमेश सर को सपोर्ट करेंगे, एग्जाम प्री को सपोर्ट करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।